हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023-24 का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम है बेटा वेस्ट चेन्नई सहोदया क्लस्टर एग्जामिनेशन। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका हम सेक्शन ए डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इससे पहले हम जितने भी सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, हम जितने भी PYQs डिस्कस कर चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना ताकि आप पिछले पेपर्स भी देख सको। तो चलिए सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन सेज, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30 प्लस 1। ओके, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर मैं सोल्यूशन करके बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 प्लस कोस 30 भी क्या होता है √3/2 एज यू नो। नाउ कोस 60 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2 प्लस 1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3/2 प्लस √3/2 ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स √3/2, है ना। और यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम की जरूरत नहीं है, सीधा देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है ना। तो नीचे क्या बन गया 1 + 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया √3/1 + 1 2। सिंपल, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 22 से इन द गिवन फिगर BC/BD इक्वल टू BE/AC। ठीक है, BC/BD किसके इक्वल है बेटा BE/AC के इक्वल है। एंड ABD और ACD सेम दे रखे हैं। ABD यानी ये वाला एंगल और ACD यानी कि ये छोटा एंगल, ये आपस में सेम दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि ABD और EBC सिमिलर हो जाए। सबसे पहले तो देखो बेटा, मैंने आपको लेक्चर वीडियोस में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। जो भी ट्रायंगल सिमिलर करनी होती है ना, उसको रफ में बना लो। ये मेथड आप अप्लाई करोगे ना, आप कभी भी ट्रायंगल में मार नहीं खाओगे। ABD और EBC इसको रफ में बना लो। 22 ABD और EBC यही है ना, ABD, हाँ ABD और EBC। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें सिमिलर करने के लिए चाहिए क्या बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ABD और ACD सेम दे रखे हैं। ये देखो ABD ये वाला एंगल, ओके, और ACD ये वाला एंगल सेम दे रखे हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो बेटा ये दो इसके एंगल सेम है, तो इनकी ऑपोजिट साइड भी तो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ABD और ACD सेम दे रखे हैं। एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये दोनों गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ABD के अपोजिट कौन सी साइड है AC वाली है ना। तो ये साइड किसके इक्वल आ जाएगी, ये C एंगल के अपोजिट कौन सी है AB साइड है, किसके इक्वल आ जाएगी AB साइड के। तो रीज़न क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको क्यों लिखा हमने देखते हैं अभी। देखो आगे क्या अपने को BC/BD और BE/AC। BC/BD इक्वल टू BE/AC, ये चीज़ भी क्या है बेटा, ये भी चीज़ गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो अपने पास AC है, मैं AC की जगह AB रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं AC की जगह AB रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा BC/BD इक्वल टू BE/AB। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको रिप्लेस करने का फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, BC/BD ये रहा, BD और BC, BE और AB, AB और BE। मेरी बात को समझ गए, यानी कि इसकी रेशो और इसकी रेशो आपस में सेम दे रखी है। ठीक है, और ये इनके दोनों के बीच में ये जो एंगल B है वो कॉमन है, दोनों के बीच में जो एंगल B है कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो आंसर आपके सामने। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBC बाय SAS सिमिलैरिटी, और यही अपने को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, देखा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका और वाला पार्ट है बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ABCD का पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसमें पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:3। इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ।
ये अगेन क्वेश्चन नंबर 22 ही कर रहे हैं हम, ठीक है। उसका और वाला पार्ट, इसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखना ध्यान से। ये है एंड दिस इज़ गिवन टू बी अ पैरेललोग्राम, ये रहा, ठीक है। और ये एक डायगोनल ए सी, और उसके बाद ये आ गया क्यू डी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास डी सी बी एंड ए, ठीक है। ये पॉइंट आ गया क्यू, ये क्यू और ये पी आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो दे क्या रखा है स्टेटमेंट में आपको, पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:3। जो पी है वो ए बी को कौन सी रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ओके। इसी तरह से जो क्यू है वो 4:1 में डिवाइड कर रहा है, डी सी को वो 4:1 में डिवाइड कर रहा है। बात को समझ गए, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, हमें करना क्या बेटा, हमें जो प्रूव करना है दैट प्रूव इज कि ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए, कि ये जो ओ सी है ये ओ ए का हाफ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे बेटा, ओ ए पी, ठीक है। ये मैं फिर से रफ में बना देता हूँ, ये रही ओ ए पी, ठीक है। दूसरी कौन सी सिमिलर करेंगे हम इसके साथ, ये देखो ओ ए पी, तो ओ सी क्यू, ओ सी क्यू। बात को समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, एक तो ये एंगल और ये एंगल ओ सेम आ गया ना, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो कोरोस्पोंडिंग एंगल निकले, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, ये देखो अब देखो ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो बी सी और डी ये पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी तो ये एक ऐसे करके जेड बन रही है कि नहीं, ये देखो ध्यान से, ये ऐसे करके एक जेड बन रही है ना। तो जेड में क्या होता है, ये अल्टरनेट एंगल आपस में सेम होते हैं कि नहीं, यानी कि ये ए वाला एंगल और सी वाला एंगल ये आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। और आपको पता है दो एंगल सेम हो जाएं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ सी क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ पी किसके इक्वल हो गया, सी ओ क्यू के, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एग्जाम में आपको पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। उसी तरह से डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है, एंगल ए सी बी के इक्वल है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ क्यू बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके। अच्छा अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, फ़ायदा क्या होगा, हमें पता है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम होती है ना। तो ओ ए अपॉन ओ सी, तो ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए पी अपॉन सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ए पी अपॉन सी क्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा। अच्छा ओ ए और ओ सी में तो हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए, इस चीज़ को अपने को प्रूव करना है। यानी ओ सी और ओ ए में रिलेशन चाहिए, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ए पी और सी क्यू की वैल्यू मिल जाए किसी तरह से, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। मेरी बात को समझ गए क्या करना चाहता हूँ मैं। अच्छा अब देखो ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू फाइंड करेंगे, ये जो रेशो दे रखी है इससे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से मैं ए पी की वैल्यू, अगर मैं ए पी अपॉन ए बी पूरा करना चाहूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे करता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ए पी की वैल्यू 2 है और ये जो पूरा ए बी है इसकी वैल्यू तो 5 हो गई ना, पूरे ए बी की वैल्यू तो 5 हो गई ना, यानी कि ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 2/5। तो ए पी अपॉन ए बी कितना हो गया बेटा, 2/5, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 देखो, नंबर 2 में अगर मैं क्यू सी अपॉन डी सी पूरा करूँ, ये देखना ध्यान से, क्यू सी यानी कि 1 अपॉन डी सी यानी कि 4+1, ठीक है। तो क्यू सी अपॉन डी सी कितना हो गया, 1/4+1 दैट इज़ 5। इतनी बात को समझ गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये ए बी और ये सी डी दोनों इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ से पहले तो ए पी निकाल लो, यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/5 ए बी, और यहाँ से सी क्यू की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, 1/5 सी डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू, ये ए पी की वैल्यू निकाल ली, ये सी पी की वैल्यू निकाल ली, देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो गया, 2/5 ए बी अपॉन 1/5 सी डी, ठीक है।
जहाँ से क्या होगा बेटा, ये 5 और 5 कट जाएगा, यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, 2ab अपॉन सी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फायदा होगा पैरेललोग्राम का, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो देयरफॉर ए बी और सी डी आपस में सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन सी डी की जगह भी ए बी लिख सकता हूँ, तो वो कट जाएगा ना। ठीक है जी, तो 2 को ले आओ नीचे, तो ओ ए अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी के। और यही तो अपने को प्रूव करना था, ये देख लो, ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए, यही प्रूव करना था और यही आया, ओ सी इक्वल टू ओ ए का हाफ। ठीक है, देख लो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी, शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बेटा, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 से, ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन निकला बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो एक सर्कल है वो क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है। देख लो बेटा, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या होता है कि पैरेललोग्राम के बिल्कुल अंदर एक सर्कल है। जैसे अगर मैं ये एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, तो जो सर्कल है ना वो पैरेललोग्राम के बिल्कुल अंदर है, मतलब जो सर्कल के चारों पॉइंट्स है ना वो पैरेललोग्राम को ये यहाँ पे कट करके जा रहे हैं, कट करके नहीं, बेसिकली टच करके जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा गंदा सर्कल बना है ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ए बी सी और डी। ठीक है, मान लो ये 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस। मेरी बात को समझ गए, इन चारों पॉइंट पे क्या कर रहा है सर्कल, रोम्बस, सॉरी रोम्बस तो प्रूव करना है, पैरेललोग्राम को टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, लेट ए बी सी डी बी आ पैरेललोग्राम। अच्छा अपने पेपर में पैरेललोग्राम के पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, विच टचेज दी सर्कल, ठीक है जी, एट पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे टच कर रहा है बेटा, पी क्यू आर एंड एस, एट दी साइड्स, कौन सी साइड पे बेटा, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। मेरी बात को समझ गए, रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन होगी। अब देखो बेटा थ्योरम 10.2 तुमको याद होगी, 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं उन दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, ये थ्योरम 10.3 थी, तो बाय थ्योरम 10.2 अगेन आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखे आना, आपने एग्जाम में 10.2 की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। देखो सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू आ गया। इस तरह से बेटा अगर डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर इक्वल टू डी एस आ जाएगा। ठीक है, तो डी आर इक्वल टू डी एस आ जाएगा। ओके, अब देखो अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम इज़ इन सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। अच्छा अब ऐड करने की क्या ब्यूटी है कि लेफ़्ट वाली चीज़ लेफ़्ट वाली से ऐड होती है, इक्वल टू के राइट में ऐड होता है, तो यानी कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये चारों किसके इक्वल हो जाएंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। मेरी बात को समझ गए। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, ए पी और बी पी को एक साथ लिख लो, ए पी प्लस बी पी किसके इक्वल है, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इक्वल टू ये ए एस और डी एस को इकट्ठा कर लो, ए एस प्लस डी एस इसको एक साथ लिख लिया, प्लस ये बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख लो, बी क्यू प्लस सी क्यू। बात को समझिए। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखना, ए पी प्लस बी पी, ये देखो ज़रा, ये रहा ए पी प्लस बी पी, ये पूरा ए बी बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक पूरा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पे ये बन गया पूरा ए बी प्लस, अब देखो सी आर प्लस डी आर, देखना ध्यान से, सी आर प्लस डी आर, ये पूरा सी डी बन जाएगा, सी डी किसके इक्वल है बेटा, ए एस प्लस डी एस, ध्यान से देखना बेटा, ए एस प्लस डी एस यानी कि ए डी पूरा आ गया, प्लस नेक्स्ट इज बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू का मतलब ये रहा बी क्यू और ये रहा सी क्यू, यानी कि पूरा
BC आ गया। अब तक हमने ये प्रूव कर दिया, बस आगे अब 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा ध्यान से देखना। अब क्योंकि सिंस ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ। ABCD क्या बेटा, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, देयरफॉर ये AB और CD आपस में सेम हो जाएंगे, AB इक्वल CD, एंड ये BC इक्वल टू AD आपस में सेम हो जाएंगे, BC और AD। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। अब इसी चीज़ का यूज़ ऊपर करो, ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ ऊपर करना है। तो मैं इस CD की जगह AB लिख दूंगा, लिख दो फिर। तो AB प्लस AB किसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस AD की जगह BC रिप्लेस कर देंगे, BC प्लस BC, यानी ट्वाइस ऑफ AB किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ BC के। ये 2 कट गया, यानी कि AB और BC आपस में क्या आ गए, सेम। और यही अपने को प्रूव करना था। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और उसकी ऑपोजिट साइड तो सेम होती हैं, इसी चीज़ का तो हमने यूज़ करा है। लेकिन अगर उसकी एडजेसेंट साइड यानी AB और BC ये भी सेम आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज़ आ रोम्बस, जो कि हमें प्रूफ करना था, और ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बेसिकली 24 नहीं है, 23 का और वाला पार्ट है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। यहाँ से ये टेंजेंट है, मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ। CD इज़ अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल। अच्छा चलिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, सॉरी वेट अ मिनट। हाँ चलिए, तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 23 हियर। इसकी डायग्राम में क्या बेटा कि ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे। वेट, एक ये वाला टेंजेंट और एक ये वाला टेंजेंट, ठीक है। ये है पॉइंट P अपना, ये बन गया पॉइंट, वेट अ मिनट, इस C से हमने ये एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ करा, ये वाला, ये C और ये D, ठीक है। और ये जो टेंजेंट CD है ये किस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है, ये पॉइंट Q पे कट कर रहा है। ये आ गया पॉइंट B और ये आ गया पॉइंट A और ये आ गया इसका सेंटर विच इज़ O है। ओके, ठीक है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना बेटा, हमें इस PC और PD की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना बेटा, ये PC प्लस PD इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू आई। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा क्या करना है हम लोगों ने। अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। PA इज़ 12 सेंटीमीटर, ये PA पूरा 12 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो छोटे छोटे दोनों टेंजेंट है, ये टेंजेंट की लेंथ है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखना बेटा ध्यान से, आंसर आपके सामने है। देखना बेटा ये PA पूरा 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये पहले हम थ्योरम लिख लेते हैं, फिर से वही 10.2 का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उनकी लेंथ सेम है। तो यानी कि ये PA इक्वल टू PB आ गया, ये PA इक्वल टू PB आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ध्यान से देखना बेटा, ये C भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CA इक्वल टू C क्यों नहीं हो जाएगा, CA इक्वल टू C क्यों हो जाएगा। इसी तरह से बेटा D एक्सटर्नल पॉइंट है, तो DB इक्वल टू D क्यों हो जाएगा, DB इक्वल टू D क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये CQ3 है तो CA भी 3 आ गया। इस तरह से बेटा ये DQ3 है तो BD भी अपना 3 आ गया। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये PA पूरा है, PA को हम ऐसा लिख सकते हैं PC प्लस CA, PC प्लस CA ना, ठीक है। पूरा PA 12 गिवन है, ठीक है। PC की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और जो अपना CA है, CA कम्स आउट टू बी 3। तो यहाँ से PC की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर नहीं आ गई, ठीक है। उसी तरह से देखो बेटा कि ये जो BD है, ठीक है ना, ये देखो सॉरी PB है, ये भी 12 था ना, ठीक है। तो PB कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर नहीं आ गया। तो ये जो अपना PB है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PD प्लस DB लिख सकता हूँ। ये देखना ध्यान से, हाँ ये जो PB पूरा है उसको मैं PD प्लस DB की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो लिख लो PD प्लस DB, ठीक है, जिसमें से PB 12 था, ठीक है। PD अपने को फाइंड करना और DB 3 था, तो यहाँ से PDB कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। और हमने वैल्यू क्या बतानी है बेटा, PC प्लस PD, इन दोनों को प्लस करके हमने वैल्यू बतानी है, तो ये आ गया अपना आंसर। तो देयरफॉर PC प्लस PD की वैल्यू क्या आ गई, 9 और 9 दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। तो बस यही अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये पोलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि वी हैव अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपने पास पोलिनोमियल है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना बेटा, हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसकी जीरोज़ है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसकी जीरोज़ है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसको फाइंड करना भी बड़ा ईजी है। आपके पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, दैट इज़ ए प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ रूट्स है, ये चलो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से सम ऑफ रूट्स आ गया, यानी आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ से पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए, दैट इज़ प्लस 5। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ सी अपॉन ए, दैट इज़ 6 अपॉन 1 विच इज़ 6 ए। तो यहाँ से बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 5 पावर 3 इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5। बात को समझ गए, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब क्या हो गया बेटा, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 6 5 ज़ार 30, 30 इंटू 3 90। ओके, तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट कम्स आउट टू बी 125 माइनस 90, और ये आपका आंसर आ गया, बस माइनस कर दो। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ गया, 5, 12 माइनस 9 इज़ 3, 35। इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अगर आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ये पावर 3 देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, लेकिन ये आपके सामने है, देखो कितना अच्छा कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, सर्कल से या क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मिक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर देयर सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ इसकी। द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर OC3 OA6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो आपके पास शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। हम पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हियर कम्स इट। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा सर्कल है, ये रहा। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या है, एक छोटा सर्कल है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक, ये आपके पास आ गया दो। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, इसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये रहा शेडेड पोर्शन। ठीक है, आपको इसका एरिया बताना, मतलब ये वाला पोर्शन खाली है और ये वाला पोर्शन खाली है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ओ आ गया, ये क्या आ गया बेटा ए, और ये क्या आ गया बी, और यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको गिवन क्या क्या, ध्यान से देखना बेटा, ये जो ओ सी है, ओ सी इज़ गिवन टू बी 3, ये छोटा सा ओ ए ये पूरा है, ये पूरा इज़ गिवन टू बी 6 है। ओके, पूरे की वैल्यू 6 है और ओ सी थोड़ा सा कितना है, 3 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अच्छा अब ध्यान देना, अगर इस पूरे सर्कल का एरिया, ये पूरा सर्कल है, मैं इसको कर रहा हूँ, ये रहा, ये पूरा सर्कल ये रहा, अगर पूरे सर्कल का ये जो एरिया है उसमें से बेटा पूरे सर्कल का एरिया में से ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, अगर मैं ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दूँ। ठीक है, और ये जो बड़ा सर्कल है इसके माइनर सेक्टर का एरिया, और ये जो छोटा सर्कल है इसके मेजर सेक्टर का एरिया, ये दोनों हम माइनस कर दें। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर हो जा शुरू। तो यहाँ से क्या है, सॉरी 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 वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या आ गया पाई, इंटू सर्कल का रेडियस, ये बिगर सर्कल। ठीक है, बिगर सर्कल का रेडियस कितना है 6 पाई इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज़ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम एंड में यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद क्या लिखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ कौन सा सर्कल था बेटा, बिगर सर्कल। ठीक है, बड़े सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे भी बिगर लिख लो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो ये है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एंगल जो है दैट एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बाद में। अच्छा बड़े का रेडियस क्या था 6 था ना, 6 का स्क्वायर कट गया,
6 और 6 और यहाँ से एक 6 कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है कटिंग सारा, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, ये 6 आ जाएगा नीचे और ये एक 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ध्यान से ये ना। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। स्मॉलर सर्कल के मेजर सेगमेंट का एरिया, तो इसको भी लिख दो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ना। अच्छा ये जो छोटा अपना एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो यानी कि ये जो बड़ा वाला एंगल होगा, क्योंकि हम मेजर सेगमेंट नहीं मेजर सेक्टर आएगा, हम मेजर सेक्टर का पोर्शन निकाल रहे हैं तो एंगल भी मेजर वाला लगेगा, विच इज़ 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई बाद में आर। अच्छा अब ये छोटे वाले का रेडियस क्या था, ये 3 था ना, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गई, ये 3 के टेबल पे 10 आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे कटिंग कर देंगे, 5 आ गया और 6 आ गया, तो ये बन गया 5/6 इंटू मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 3 2 जार 6, तो ये आ गया 15/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब क्या आ गया, पूरे सर्कल का एरिया आ गया, उसमें से ये वाले सेक्टर का एरिया भी माइनस कर दो और ये वाले सेक्टर का भी एरिया माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा आपके पास। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, पूरा एरिया 36 पाई, उसमें से 6 पाई भी माइनस और ये 15/2 पाई भी माइनस, तो ये 36 माइनस 6 कितना आ गया 30 पाई माइनस 15/2 पाई। ओके, तो इसका एलसीएम कर दो, 30 इंटू 2 60 पाई आ जाएगा, माइनस 15 पाई/2 यानी कि 45 पाई अपॉन 2। अच्छा अब पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे या क्या, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 करेंगे, आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। हाँ तो ये क्या आ गया एरिया, ठीक है। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या था 45/2 मल्टीप्लाई पाई, यानी कि 45/2 पाई की वैल्यू क्या थी 3.14, ठीक है। अब 3.14 के हम पॉइंट्स एलिमिनेट करेंगे तो आंसर हमारे सामने आ गया, तो 45/2 इक्वल्स टू 314/100, ठीक है। तो चाहो तो इसकी कटिंग कर दो, नहीं तो आपकी मर्जी है, 2 के टेबल पे कट कर दिया, ये आ जाएगा 157, ठीक है। 157 और 45 को कर दो मल्टीप्लाई, मैं रफ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 7065, ठीक है। 7065 यानी आपका आंसर आ गया 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया अपने शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सेक्शन बी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के साथ मिलेंगे, तो बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।